आज का हमारा जो डिस्कशन है उसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ड्रिफ्टिंग क्या होता है। हम लोगों ने कहा था कि जब किसी भी कंडक्टर में मैं छोटा सा एक डेटा लेकर के स्टार्ट करता हूं, मैं एक छोटे से कैलकुलेशन के साथ चीजों को स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन ये है स्टूडेंट्स मेरा कि सपोज करो कि हमारे पास एक कॉपर का पीस है, वी हैव अ पीस ऑफ कॉपर। इस कॉपर के पीस में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें तो दैट इज 10 टू द पावर 29। इसमें 10 टू द पावर 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। इस कॉपर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हाईली डेंस हैं, बहुत ही डेंस हैं। मतलब आप खुद ही इमेजिन करो कि इनका जो डेंसिटी है 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 है। और इस हाईली डेंस को हम लोग अगर कंसीडर करें तो ये जो माघ मेला की जो भीड़ होती है, जो सबसे बड़ी वाली भीड़ होती है, उससे भी कहीं ज्यादा है, उससे बहुत टाइम्स ज्यादा है। तो हम लोग का ये 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर में। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ अंदर मूव करते रहते हैं। मैं ये एक ऐसे कॉपर पीस की बात कर रहा हूं जो सामने आपके रखा है और जिसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल स्ट्रेट में आपके पास एक कॉपर का पीस रखा है। तो उस कॉपर के पीस के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का एक वेलोसिटी है जिसका नाम है थर्मल वेलोसिटी। वो थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब वर्ड से अगर आप पकड़िए इसको, थर्मल मतलब हीट। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो रूम टेम्परेचर है हमारा, इस रूम टेम्परेचर से एनर्जी ले करके और अंदर मोशन करते रहते हैं। उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कंटेनर में अगर आप पानी रखो और उस पानी को बॉयल करना शुरू करो तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि वाटर जब बॉयल होना शुरू करता है तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उनका मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जैसे ही हीट मिलती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मोशन करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। मैं बात कर रहा हूं थर्मल वेलोसिटी। तो जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है? बहुत ही हाई है। थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई है। कितनी है? दैट इज अबाउट टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई है, लाइट की स्पीड से बस 2 पावर ही कम है। तो थर्मल वेलोसिटी है उनकी 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया उनका थर्मल वेलोसिटी। तो मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। पहला, उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। दूसरा, उनकी थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई है। और तीसरा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं इस थर्मल वेलोसिटी के साथ, तो वो क्या हो रहा है कि वो अपने आगे आने वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है वहां पे, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, वो जाके कोलिजन कर जा रहे हैं। और जब वो कोलिजन करेंगे तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, एक कोलिजन किया फिर आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर आगे बढ़ा, तो 2 कोलिजन के बीच का वो जो टाइम पा रहा है उसको हम लोग वहां पे रिलैक्सेशन टाइम से डिनोट करते हैं। तो हमने कहा कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक हाई स्पीड से अंदर मोशन कर रहा है, लेकिन तब भी अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, फिर भी हम अगर एक कंडक्टर आपके सामने रख दिया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है, लेकिन हम बोलते हैं कि उसमें करंट 0 है। आपके पास ये कंडक्टर रखा है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, बट फिर भी आप बोलते हो कि इस कंडक्टर में जो करंट है वो 0 है। करंट कब आता है? जब इस कंडक्टर को हम लोग कब बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तब तो करंट आएगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टेट में रखा हुआ कंडक्टर है
तो इस कंडक्टर के अंदर हम बोलते हैं करंट जीरो है। तो ये जो जीरो करंट है, इसका रीजन अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर से एनर्जी ले रहे हैं और उस एनर्जी को लेकर के वो अंदर मोशन कर रहे हैं, फिर भी करंट जीरो है। जबकि करंट का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, अंदर चार्जेस का मोशन हो रहा है लेकिन फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। और एक रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, उससे जो नेट करंट है, नेट करंट वो जीरो हो जा रही है। नेट करंट इसलिए जीरो हो जा रही है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो अंदर नेट करंट जीरो है। तो नेट करंट जीरो हो गया। अगर आप करंट लाना चाह रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं 3 वर्ड्स को डिस्कस करूंगा और एक वर्ड है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन का जो 3 वर्ड्स हैं। पहला मेरा जो वर्ड है उसका नाम है थर्मल वेलोसिटी। पहला जो हम लोग का वर्ड है उसका नाम है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? तो मैंने कहा थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी को गेन करेगा उस रूम टेम्परेचर की हीट एनर्जी से, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी तो है, लेकिन अगर पूरे कंडक्टर का एवरेज थर्मल वेलोसिटी आप निकालोगे तो वो जीरो होगा। पूरे कंडक्टर का एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि मैंने कहा हर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो ओवरऑल पूरे कंडक्टर का थर्मल वेलोसिटी जीरो होता है। तो थर्मल वेलोसिटी क्या है? थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। चाहो तो तुम इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर इज द थर्मल वेलोसिटी। लेकिन जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो जीरो होती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। ये हमारा हो गया थर्मल वेलोसिटी। हर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन पूरे कंडक्टर की थर्मल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हमारा आता है, अब हमने क्या किया, अपने उस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करना, ये वर्ड बहुत ही देहाती टाइप का लगता है। ये जो वर्ड है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बहुत ही देहाती टाइप का है। बैटरी से कनेक्ट करना वर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग बोलेंगे हमने इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ये हमारा एक फिजिक्स का अच्छा वर्ड रहेगा। तो हमने इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, वो नेगेटिव टर्मिनल, या फिर आप ऐसे बोलोगे ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। और जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने पढ़ा था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया अंदर। और आपने पढ़ रखा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हम लोगों ने बोला था स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद जो हमारे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे। तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो गया। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक साथ आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा पैकिंग है वहां पे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो टकरा जाएगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो टकरा जाएगा, उसका कोलिजन हो जाएगा। तो जो ये कोलिजन हमारा हो रहा है, इस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। The time interval between two successive collision is relaxation time is wrong. Not time, average time. Average time between two successive collision is the relaxation time. आगे एवरेज लगेगा, क्योंकि मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, बहुत अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम निकल के आ जाएगा। इसीलिए हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज व्हाट टाइम? इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम, पहला वर्ड था थर्मल वेलोसिटी और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टो से, जो टाउ टॉर्क वाला आपने टाउ बोलते थे ना, टॉर्क वही वाला है, टो से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज द टो। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम नहीं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होगा दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने पढ़ा। अब होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे तो वो टकराते 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 आगे बढ़ेंगे, और जब वो आगे बढ़ेगा तो मैंने कहा जब वो टकराया तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था कि कुछ ये इस तरह का होगा क्या कि जो ये कंडक्टर है, या ऐसे बनाते हैं, जो ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो आगे बढ़ा, वो आगे मूव किया, यहां बढ़ा, टकरा गया, टकरा के फिर यहां आया, फिर यहां टकरा के आगे आया, फिर यहां मान लो टकरा के आगे पहुंचा। क्या हो रहा है? जैसे ही आगे बढ़ रहा है कोलिजन हो जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, रैंडमली इधर उधर मोशन में, फिर एक इधर आया, फिर वापस यहां आ गया। तो देखो इसका स्टार्टिंग हुआ ए से स्टार्ट किया इसने, और ये इतना मोशन किया, बहुत इसने उछल कूद मचाया, रैंडमली बहुत जगहों पे गया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, उधर गया, चारों तरफ गया, लेकिन उसका जो शिफ्टिंग हुआ, जो उसका टारगेट था, इलेक्ट्रॉन का टारगेट था एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचना, तो उस डायरेक्शन में वो कितना मूव कर पाया है? बस इतना शिफ्ट कर पाया। यानी कि जो वो खिसक रहा है अपने डायरेक्शन में, चल तो बहुत रहा है इधर उधर, लेकिन जो उसका शिफ्टिंग है दूसरे एंड की तरफ वो बहुत स्लो हो रही है। और अभी हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि जो ये शिफ्टिंग है इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। जिस वेलोसिटी से वो खसक रहा है, वो खुद की वेलोसिटी तो उसकी बहुत है, 10 टू द पावर 6 है, मिलियंस में है, लेकिन जिस वेलोसिटी से वो शिफ्ट कर रहा है वो वेलोसिटी बहुत ही कम है। इसके शिफ्ट करने की वेलोसिटी है स्टूडेंट्स 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकंड। इतना स्लो आगे बढ़ पा रहा है। अगर 10 मीटर लंबा वायर हो और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना हो तो उसमें वो पहुंचने में लगभग 30 सेकेंड्स लगा देगा। 30 सेकेंड्स में वो पहुंचेगा एक एंड पे। यानी कि उसकी अगर एक्चुअल वेलोसिटी हम देखें तो अगर उस वेलोसिटी से जाना होता तो वो तुरंत निकल जाता, लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन कोलिजन्स की वजह से वो रुक रहा है। एक हाइपोथेसिस है, एक मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, कोई देख नहीं रहा है इसको, एक हाइपोथेसिस जो फिट बैठता हमारे कैलकुलेशंस पे। तो वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन ही कहता है कि वो आगे बढ़ रहा है, टकरा रहा है, आगे बढ़ रहा है, टकरा रहा है। तो उसका जो शिफ्टिंग है, इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्टिंग। और जिस वेलोसिटी से वो आगे खसक रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन
व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में जाने में जो वो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, जिस वेलोसिटी से वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलना है, हम उसको बोलना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोगों ने तीन चीजों पे बात किया। पहला हम लोगों ने कहा थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर के मूव कर रहा है, दैट इज द थर्मल वेलोसिटी। जिस दो कोलिजन के बीच का जो टाइम लग रहा है उसको उन्होंने बोला रिलैक्सेशन टाइम, और मैंने बार बार कहा टाइम नहीं बोलना, एवरेज टाइम। और लास्ट आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन खिसक रहा है दूसरे एंड की तरफ, अपनी पोजीशन को बढ़ा पा रहा है आगे की तरफ, उसको हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट क्रॉसेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तीन डेफिनेशंस आपको आने चाहिए अच्छे से, और इन तीनों डेफिनेशंस भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज E and the charge of electron is small e, then force experienced by each electron, हर इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F is equal to Q into E। आपने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था F is equal to Q into E, ये उन्होंने पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को प्लेस करें तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला होता है F is equal to Q into E। Q क्या है, चार्ज, और यहाँ पे चार्ज हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन, F is equal to E into E। और जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगा, असलरेट करेगा, उसके अंदर असलरेशन आएगा। और जब असलरेशन आएगा तो असलरेशन आने से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ma। याद है ना, F is equal to ma। ये फोर्स इसको कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है तो उसके अंदर असलरेशन आएगा, तो F is equal to ma। असलरेशन पता चल गया। A की वैल्यू कैलकुलेट करो, A is equal to क्या आ गया, E कैपिटल E by m। देखो अगर यहां से आप असलरेशन कैलकुलेट करो तो E कैपिटल E by m, असलरेशन मिल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस असलरेशन से आगे बढ़ेगा। और एक खास बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, बच्चों जितने भी कैलकुलेशंस के रिजल्ट आएंगे आप हमेशा रिजल्ट को जरूर एनालाइज करना। मैं पहले ही चैप्टर से हर बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट को एनालिसिस करना सीखिए। और जो बच्चा रिजल्ट को एनालाइज किए रहेगा कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इन गिवन क्वांटिटी पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, तो वो शायद बहुत अच्छा कर पाएगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदलता है। कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक कांस्टेंट है। यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला कि चार्ज का एक्सेलरेशन कितना हुआ। अब जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा है v is equal to u plus at। एक एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा है v is equal to u plus at। तो हम लोग यहाँ पे उस एक्सेलरेटेड बॉडी का इक्वेशन लिखते हैं since v is equal to u plus at। ध्यान से देखना, v is equal to u plus at। v हो गई जिस वेलोसिटी को उसने अचीव किया, और जो एवरेज वेलोसिटी वो अचीव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया vd। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा था। तो स्टार्टिंग में वो किस वेलोसिटी से चल रहा था, आपने उसका नाम रखा था थर्मल वेलोसिटी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा था दैट वाज द थर्मल वेलोसिटी। तो ये u क्या है, थर्मल वेलोसिटी। a फॉर एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, और t फॉर टाइम टेकन। ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन बढ़ के अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अचीव कर रहा है या अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को अचीव करने में जो टाइम लग रहा है उसी को हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम।
हमने कहा कि एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि एक बार जब वो कोलिजन करेगा तब तो रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो t इज द रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टो से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इसमें वैल्यूज पुट करने, vd u के बारे में मैं लिख देता हूं, सिंस u इज इक्वल टू 0, u 0 है, u 0 क्यों है, बिकॉज दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, u इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी, u 0 हो गया हमारा, और t की जगह पे क्या रखेंगे, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। राइट साइड में नहीं दिख रहा सर, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, दिख जाएगा बेटे, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, पुट करो बच्चों इसमें, इस इक्वेशन में vd इज इक्वल टू u 0 हो गया, a मतलब एक्सेलरेशन, e कैपिटल E बाई m इज द एक्सेलरेशन, e कैपिटल E बाई m, और इनटू t की जगह पे टाउ रखो, टाउ। स्टूडेंट्स ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस है, इस चैप्टर का कह सकते हो कि एकदम बेसिक, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस क्या था, कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था, और वही लॉ देखो काफी टाइम तक चला था। सिमिलरली ये जो रिजल्ट आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमारे अभी काफी टाइम तक यही चलेगा, और यहाँ का ये बेस है। हर बच्चे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर वही चीज, रिजल्ट आया तुरंत एनालिसिस कर लो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है e के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर, वो तो कांस्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है कैपिटल E के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, उसको हम चेंज कर सकते हैं। vd डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर, वो भी कांस्टेंट है। vd डिपेंड कर रहा है टाउ के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। क्या रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है? क्या रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है? तो स्टूडेंट्स हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है टाउ के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, और रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हाई करोगे इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन उतना ज्यादा होगा, और हमारा रिलैक्सेशन टाइम उतना कम हो जाएगा। जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होगा कोलिजन का टाइम घट जाएगा। तो ये हमारा एक डिस्कशन था, हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है और ये किन किन पर्टिकुलर चीजों पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स इसके बाद से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट लेकर के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।